Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, in this session we have to start the states of matter in this that is unit 2 in physical pharmaceutics 1. Okay. So students, matters. Okay. So what is matter? So the substances which have some mass and they occupy the space called as a matter. Okay. So matter are the three types, that is a solid, liquid and gas. Okay. So those substances which have occupy some space, okay, and they exist some mass. Okay. So they are called matter. Okay. So students, we have already known and in school times, okay, कि थ्री टाइप के मैटर होते हैं. ओके. सो इन अब 4 5 भी हो गए हैं. ठीक है. प्लाज्मा एक स्टेट हो गया है. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा एक स्टेट हमारा प्लाज्मा भी है. ओके. सो अभी हमने क्या पढ़ना है, लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में एंड गैसेस के बारे में. ओके. सो सी इन द डायग्राम. ओके. जो सॉलिड होते हैं, ओके, दे वेरी डेंस. ओके. बहुत उनके जो एटम्स होते हैं बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं. ओके. एंड इन कंपेयर टू द इन सॉलिड्स बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. ठीक है. सॉलिड में. एंड लिक्विड में उसके बिहाफ में बहुत गैसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में थोड़े कम होते हैं. ओके. सॉरी, गैस कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं और सॉलिड से थोड़े ज़्यादा होते हैं. ठीक है. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इनके बीच में जो गैप होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. गैस एंड लिक्विड में. ओके. एंड सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत ही कम स्पेस होता है. ठीक है. और अगर मास की बात करें तो सॉलिड जो है, अगर आप ईंटे की बात करें तो वो कितने डेंस होते, भारी होते हैं. ठीक है. और वहीं अगर आप गैस या वाटर की बात करें तो वो सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड कंपैरिजन में जो उनका मास है सॉलिड का ज़्यादा होता है और उनका कम होता है. ओके. सो इसके जो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, देख लेते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, उन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, देखिए कितने क्लोज एकदम ये अरेंज हैं. ठीक है. अरेंज है. ठीक है. तो वैसे ही ये जो एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके. तो इसी की बात करते हैं हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी. ठीक है. तो अगर हम सॉलिड के केस में देखें तो वेरी लेस IMS. ओके. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है. इनके बीच में जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस को हम बोलेंगे वॉइड वॉल्यूम. ठीक है. तो जो वॉइड स्पेस है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है. देन, या बिल्कुल होता ही नहीं है. ठीक है. वेरी लेस. देन सेकेंड वन इज़ लार्ज IMS. ठीक है. सॉलिड के कंपैरिजन में इसके जो एटम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं. ओके. उसके बाद गैस की अगर बात करें तो वेरी लार्ज IMS. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा होते हैं इसके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो. ओके. देन सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है मास. मास मीन्स द्रव्यमान. ओके. सो सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ वेरी डेंस फॉर्म. ठीक है. जो सॉलिड हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो घनत्व है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है. आप अगर एक ईंटे की बात करें तो वो एक क्या होगा, एक ठोस है. ठीक है. सॉलिड है. और वहीं अगर आप पानी से भरे बॉटल की बात करें तो पानी क्या है, हल्का होता है. ठीक है. तो सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ वेरी डेंस फॉर्म. ओके. देन सेकेंड वन इज लिक्विड में अगर हम देख लें, डेंसिटी इज़ प्रेजेंट एट एन इंटरमीडिएट लेवल. ठीक है. जो उसकी डेंसिटी होती है वो बीच की होती है. ठीक है. किसके बीच की, सॉलिड एंड गैस के बीच की होती है. ठीक है. लिक्विड की डेंसिटी. देन
अब अगर हम गैस की बात करें तो वेरी लो डेंसिटी, ठीक है, बहुत ही कम डेंसिटी होती है इसकी, ओके। सो नेक्स्ट फैक्टर इज कंप्रेसिबिलिटी, ओके। सो इन कंप्रेसिबिलिटी किसी भी एटम्स को कंप्रेस करना मीन्स कंप्रेस दबाना, एटम्स के जो स्पेस होते हैं उसको दबाना, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ओके। सो इन कंप्रेसिबिलिटी अगर हम सॉलिड की बात करें तो स्पेस नहीं होता है, ठीक है, वॉइड वॉल्यूम उसमें नहीं होता है, खाली जगह नहीं होती है एटम्स के बीच में, तो स्पेस नहीं होने के कारण वो क्या होता है, कंप्रेस नहीं होता, मीन्स एटम्स में स्पेस नहीं होने के कारण वो प्रेस नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसमें थोड़ी भी स्पेस नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉट कंप्रेसिबल, ओके। देन लिक्विड भी थोड़ा कंप्रेस होता है बट कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ओके। देन थर्ड वन इज गैस, तो गैस जो है वो हाईली कंप्रेस होते हैं, ठीक है, तो गैस की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कंप्रेस होते हैं। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी भी हम एक कंप्रेस्ड गैस होती है, ठीक है, कंप्रेस, उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में मेटल के अंदर, सिलेंडर मेटल का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कंप्रेस करके फीड किया जाता है, ओके। So we have to start. Next property is shape, size and volume. Okay. So in solid, okay, तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो फिक्स अरेंजमेंट होती है, ठीक है, तो फिक्स होने के कारण इसका जो शेप है वो डेफिनेट होता है, ठीक है, फिक्स साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। देन अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, तो उसका शेप तो नहीं होता है एक जैसा, ठीक है, तो वो नॉट डेफिनेट शेप, ओके। देन नॉट साइज भी उसका हम नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो नॉट फिक्स साइज, ओके। बट वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं कि 50 ml है तो ये 50 ml है, 100 है तो 100 है, ओके, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हम फिक्स है, ठीक है। देन गैस की अगर हम बात करें तो गैस में क्या होता है कि जो शेप है, ठीक है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों जो है वो डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है, तो ये तीनों को हम डेफिनेट नहीं बोल सकते, ठीक है, तो गैस में के केस में क्या होता है कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों के तीनों फिक्स नहीं होते हैं, ओके। सो वी हैव टू स्टार्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ओके। जो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ओके। सो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि दोनों एटम्स के बीच में, किसी भी दो एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए वो एक दूसरे को एकदम टाइटली कंप्रेस करके टाइटली एक दूसरे को बांध के रखते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लिक्विड के केस में देखें तो उसका जो IMF है वो बहुत ही वीक होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही वीक है, ठीक है। देन गैस की बात करें तो ये इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वेरी वीक है, ओके। सो ये तीनों के बारे में हो गया है, ठीक है। देन अब हम फ्लो प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ठीक है, तो सभी जानते हैं अगर आप किसी सॉलिड को फ्लो कराएं, किसी ईंटे को बोले फ्लो करने के लिए ईंटे को बोलोगे वो फ्लो नहीं होगा, बट अगर आप किसी एक बाल्टी पानी को फ्लो कराओ आप हैं तो बहुत अच्छे से फ्लो हो जाएगा, ओके। तो सो इन फ्लो प्रॉपर्टी लिक्विड इज हैज़ गुड फ्लो प्रॉपर्टी, ओके। देन गैस की अगर हम बात करें तो गैस में क्या होता है कि मोर फ्लो, ओके, गैस जो है वो बहुत ही तेज़ी से फ्लो होता है, ओके। सो फ्लो प्रॉपर्टी सॉलिड की बिल्कुल भी नहीं होती है और लिक्विड एंड गैस की बहुत अच्छी होती है, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट कंडक्शन प्रॉपर्टी, ओके। सो कंडक्शन का मतलब है चलन, ओके, तो किन किन चीज़ों में चलन होता है, ठीक है, चलन के लिए क्या चाहिए हमको, मीडियम चाहिए, ठीक है, कंडक्शन के लिए क्या होता है एक के बाद एक कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है, तभी होता है। तो सॉलिड में क्या होता है एटम बाय एटम, ये क्या होता है गुड कंडक्शन, ओके, एंड लिक्विड में थोड़ा होता है और गैस में बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे स्टेट ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़, ये आपको आएंगे 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है एज ए शॉर्ट नोट्स, ठीक है, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में ये अटैच होगा, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट। So the next topic we have to start is changes in the state of matter, okay.
So in this topic, any alteration in temperature एंड प्रेशर कैन चेंजेस द मैटर। ओके, कोई भी अगर हम मैटर में अगर हम उसके टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं, प्रेशर में चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा मैटर है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, या तो वो एक फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ओके, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ओके, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, यही प्रॉपर्टी कहलाएगी आपकी चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो कैसे होता है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर? चेंजेस का तब आता है जब हम टेम्परेचर प्रेशर में अल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, तब चेंजेस ऑकर होता है। ओके, सो देख लेते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो होंगे हमारे चेंजेस दैट ऑकर्स इन द स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज फर्स्ट वन इज मेल्टिंग, और इसी को ही हम बोल सकते हैं फ्यूजन। ओके, मेल्टिंग, फ्यूजन एंड बॉइलिंग, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। ओके, तो मेल्टिंग के बारे में आप जानते हैं किसी भी चीज़ का पिघलना, देन बॉइलिंग के बारे में जानते हैं किसी भी चीज़ का बॉयल होना, या इवापोरेशन, या जो हमारा पानी का लेवल है उसमें जो एटम्स है उसका एस्केप लेवल को एस्केप उस फर्स्ट लेयर को एस्केप करके ऊपर उठ जाना। ठीक है, मीन्स वेपर बन के उड़ जाना। ओके, थर्ड वन इज कंडेंसेशन। ठीक है, मीन्स संघनन। ठीक है, मीन्स जो हमारा जो वेपर है उसका अगेन ट्रांसफ़र होना, किस फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में। ठीक है, फोर्थ वन इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब किसी भी चीज़ का सॉलिडिफिकेशन हो जाना। ओके, देन फिफ्थ वन इज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, मीन्स एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट, बट सॉलिड जो कन्वर्ट होता है वो लिक्विड में होता है, फिर लिक्विड से गैस में, ये हम पढ़े हैं। लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में तो वो आपका कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन। ओके, so in melting, okay, the process in which state of matter changes from solid to liquid by heating is called melting. okay, अगर हमने थोड़ा सा भी उस स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया किस फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में, क्या चेंजेस करके? हीट के थ्रू। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा मेल्टिंग। ओके, एंड द टेम्परेचर ऑफ एट विच melting occurs is called melting point of that solids. Okay, so the temperature at which melting occurs, ठीक है, वो टेम्परेचर जिसमें हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लगता है वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ओके, सो एक एग्जांपल की बात करें, अगर 0 डिग्री एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस ट्रांसफर्स इनटू वाटर, दस 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, then next property we have to discuss is boiling. okay, boiling को हम evaporation भी बोल सकते हैं। okay, so changes from liquid to gas. okay, यहाँ पे क्या आपने पढ़ा था? changes from solid to liquid. okay, अभी हम देख रहे हैं liquid to gas. okay, that's called boiling. okay, या evaporation. okay, so the temperature at which boiling occurs is called boiling point of liquid. okay, जिस टेम्परेचर में बॉयल होता है लिक्विड वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो लिक्विड वाटर ही हो। ओके, एनी लिक्विड। ओके, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ट्रांसफर्स इनटू वेपर, ओके, दस द 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग point of water. okay, or boiling point of any liquids. okay, so next property we have to discuss is condensation. okay, so अब कंडेंसेशन की अगर बात करें, देखिए द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ मैटर्स चेंजेस फ्रॉम
वेपर टू लिक्विड, ओके। सो वेपर, ओके, वेपर टू लिक्विड, ओके, वेपर टू लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, मेल्टिंग में जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड बॉइलिंग के केस में जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं जो गैस है हमारा, वेपर मीन्स गैस, ठीक है, गैस के फॉर्म में होता है वेपर, गैस कन्वर्ट इनटू liquid, okay, so that's called condensation, okay। So condensation on cooling in is called condensation, okay। So one example is here, water vapor to transforms into water, okay, water vapor is transforms into water called condensation process, okay। जो vapors हैं हमारे वाष्प हैं in air, okay, transfer into water called condensation। So again we will discuss fourth property is freezing, okay। So in freezing are also called solidification, okay। So the process in which state of matters changes from liquid to solid, okay। ध्यान से देखिए, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है तो ऑन कूलिंग, ठीक है, कूलिंग के समय, ठीक है, ऑन कूलिंग दैट्स कॉल्ड फ्रीजिंग, ओके। एंड द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ऑकर्स दैट्स कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ any liquids, okay। So one more example देख लेते हैं, at 0 degree Celsius water transfers in or interchange or conversion into ice, thus 0 degree Celsius is the freezing point of the water, okay। Then next property we have to discuss is sublimation, okay, ऊर्ध्वपातन। What is sublimation? The process in which state of matter changes directly from solid to vapor, okay। So ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो state of matter है डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज सब्लिमेशन। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछता है या 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड से वेपर में हम बदल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट होना या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है, डायरेक्ट, तो विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड के बीच में लिक्विड आता है, जो हम चेंजेस होता है लिक्विड, देन गैस आता है, ठीक है, देन गैस आता है, सॉलिड लिक्विड देन गैस। बट डायरेक्ट अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है और बिना लिक्विड में चेंज हुए तो वो कहलाएगा सब्लिमेशन, ओके। इसका एग्जांपल है आपका आयोडीन मीन्स नमक, देन कैम्फर, ओके, कपूर, ठीक है। सो इसका एक अगर हम टेम्परेचर बेस्ड अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होगा, ये किस टाइप से होगा, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ओके। सो बेस्ड ऑन टेम्परेचर कैसे होगा, देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास 3 स्टेट हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, सॉलिड में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है, ओके। लिक्विड में हम टेम्परेचर ओके, जब हम सॉलिड में जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड में ये बदलता है, ठीक है, और वो स्टेट कहलाता है मेल्टिंग, ओके। क्या कहलाता है, मेल्टिंग, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से हम जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और सॉलिड जो है वो मेल्टिंग के प्रोसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट हम फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है गैस में, और वो स्टेट, वो जो कंडीशन है वो कहलाता है बॉइलिंग, ठीक है, और वेपोराइजेशन, ठीक, यहाँ तक हो गया। देन नेक्स्ट, अब हम ये जो गैस है इसको अगर टेम्परेचर अब हम डाउन करते हैं, टेम्परेचर घटा देते हैं, तो क्या होगा, गैस से लिक्विड में बदलेगा, किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद अगेन हम इसका टेम्परेचर फिर से कम करते हैं,
लिक्विड से कन्वर्ट कर, लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड किस में बदल जाता है, सॉलिड में, ठीक है। और किस प्रोसेस से, फ्रीजिंग के प्रोसेस से, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आ गया, चारों पांचों, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सभी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर हमने जो सॉलिड है इसको हमने कन्वर्ट किया डायरेक्ट गैस में, किस प्रोसेस के थ्रू, अगर हमने हीट दिया, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ाया हीट को, तो क्या होगा, ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा और डायरेक्ट सॉलिड जो है हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका है NaCl, ठीक है, मीन्स नमक, ठीक। देन सेकंड अगर हम देखें, ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, जो गैस है उसको हम बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा दें, उसका हीट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, ठीक है। और किस प्रोसेस से, डिपोजिशन के प्रोसेस से, ओके। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से स्टडी करके रखिए। नेक्स्ट हम इसके आगे अब हम पढ़ेंगे फेज चेंजेस, लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, ओके। थैंक यू।